बाबा कधीपासून येत आहे? रामकृष्ण हरी. कुठला आहे? कर्म. आज पंढरपुर की धरती कांप रही है कदमों की आवाज से। हम आए हैं पंढरपुर में। इतने सारे लोग आज यहाँ पे क्यों आए? क्या सिर्फ दर्शन के लिए, या यहाँ कुछ ऐसे है जो शब्दों में नहीं सिर्फ अनुभूति में महसूस होता है? देख सकते हैं आप चंद्रभागा नदी जो पूरी की पूरी भक्तों से भरी हुई है। क्या भगवान ने बुलाया है, या वो पुकार है जो शायद किसी को दिखाई नहीं लेकिन हर दिल को सुनाई देती है? जैसे यहाँ पे जो लोग जा रहे हैं वो देख रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि ये वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, और यहाँ की जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया है वो सब भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। आज पंढरपुर की हर गली भक्तों से भरी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ढोल ताशों की गूंज, भगवा पताका और विठ्ठल विठ्ठल का जय घोष। माऊली माऊली माऊली। आज एकादशी है और लाखों वारकरी विठोबा के दर्शन को पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे ये कोई सामान्य तीर्थ यात्रा नहीं, ये एक ऐसा भाव है जहाँ भक्त और भगवान के बीच की दूरियां खुद मिट जाती हैं, जहाँ ना कोई बुलावा होता है ना कोई बाधा, बस प्रेम होता है। इतने सारे लोग प्रेम की वजह से आए। आप इस भीड़ को देखकर सोच सकते हैं कैसे ये बच्ची, कैसे ये लोग को वासुदेव कहते हैं। और ये जो लोग बच्चे देखिए, ये बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, छोटे छोटे बच्चे। आप इस भीड़ को देखकर सोच सकते हैं कि क्या है जो इन लोगों को खींच लाता है। कौन सा जादू है पंढरपुर की? क्यों ये लोग बारिश धूप धूल थकान को भी भूल जाते हैं? जवाब है वो एक कथा जो आज भी जिंदा है। एक भक्त जिसने भगवान को इंतजार करवाया, विठोबा, जिन्हें विठ्ठल या पांडुरंग भी कहा जाता है। देखिए ये है चंद्रभागा नदी। श्रद्धा आहे, जिव्हाळा आहे. माझ्या धर्मवीराने विचार केला आणि पवित्र चरणी 50 रुपये दान करतात, त्यांना 50 परत द्या. गुलबर्गा आया था बाबा. गुलबर्गा। गुलबर्गा. कितने साल से आ रहे हो? 40 साल से आ रहा बाबा. 40 40 साल से 40 साल से आया. 40 साल से दर्शन हो गए. दर्शन हो गया। दर्शन हो गए. हमारा गुरु पांडुरंग महाराज का शिष्य है वो. पांडुरंग महाराज का शिष्य है। बहुत आनंद दिया भगवान. आनंदी है, बहुत आनंदी है। हर साल आता आनंद. हर साल आते हो? हर साल. कार्तिक आषाढ़. कार्तिक आषाढ़ हाँ, दोनों। दोनों करता हूँ. बहुत अच्छा. कैसा लगता है यहाँ बहुत के? आनंद लगता है. वो क्या हो, दिल पूरा इधर ही रहना बोलते हो. हमेशा भजन ध्यान, वो घर का चिंती नहीं आता बाबा. हाँ हाँ, आनंद ही आनंद है. आनंद है। बहुत आनंद है. भगवान सब खुशहाल। हाँ, भगवान का बहुत तृप्ति है. भगवान का तृप्ति, हाँ, तृप्ति है. हमेशा भगवान ध्यान करना, वो आनंद मिलता. आनंद मिलता है। हाँ। संसार में बहुत झंझट रहता. भगवान का सुख दुख का आनंद हमेशा क्या होता, सब चिंता नहीं रहता. कभी भी भगवान का आनंद रहे तो सब चिंता दूर होता. चिंता दूर होता है। दूर होता कुछ नहीं. हमेशा भगवान नाम लेना, पांडुरंग बोलना, पांडुरंग बोलना और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना। हाँ, सब हमारा संसार उसका ऊपर छोड़ना. सब देता वो मालिक. वो सब देता है, सब देता है। नीला अपरंपार है बाबा. वो सब खाने को देता, हाँ। पानी सब हम देता, खाने को देता. देखो छोटा लेने का तो माँ का पेट में आने का टाइम में कौन खाना दिया? ये भगवान दिया. भगवान दिया, भगवान हाँ, दिया। भगवान दिया. वो बाहर आने का टाइम तो देखो इसको दूध डाला. हाँ, ऐसा है नीला उसका अपरंपार है. आप परम्पार है। हाँ, हमेशा उसका ध्यान करना बाबा. क्या लेके जाने का है? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? छोड़ के जाने का है. वो बोलते हैं कन्नड़ा में, दाढ़ी मेल्लग नड़ी, दाढ़ी मेल्लग नड़ी बाई विठ्ठल विठ्ठल नड़ी. हाँ हाँ, दाढ़ी मेल्लग नड़ी बाई सुनाम, दाढ़ी मेल्लग नड़ी बाई अल्लाह अल्लाह नड़ी. सब भगवान का, सब भगवान का। अपरंपार है बाबा भगवान का लीला. सब उसका ऊपर छोड़ना, हमारा कुछ नहीं, सब उसका है. सब उसका ध्यान करके एक दिन जाने का है. एक दिन हाँ. देखिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं।
देश के हर कोने से लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि बस विठुराया की श्रद्धा के लिए। से लोग यहाँ पे आते हैं, चंद्रभागा नदी में स्नान करते हैं और अपने जो दुख है वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी एक पुकार में वो सब कुछ संभव कर सकता है। और बस ये पुकार लेके वो यहाँ पे आते हैं। बाबा कधीपासून येत आहे? रामकृष्ण हरी कुठला आहे? करमळा कुठला आहे बाबा? सातारा. कधीपासून वारी करताय? 40 वर्ष झाली का? कसे येत आहे काय? आनंदाचा क्षण आहे. वारी भरली आनंद झालाय. आनंद झालेला आहे. इथं आलं की आनंद वाटतो. आनंद वाटतोय. सगळं काही देव बघतोय. देव बघतो सगळ्यांना. राहायचं ही सगळं खायचं ही सगळं देवावर. त्याला काळजी, देवाला काळजी. चालत येताना काय पाऊस वारा काय? पाऊस लागला की पुण्यापर्यंत पाऊस लागला. पण काय नाही. शाळेतली धर्म बाबा कह रहे हैं वो 40 साल से यहाँ पे आते हैं, विठोबा नाम लेकर, माउली माउले का जय घोष करके। आप सोच सकते हैं इतने सारे लोग आते हैं तो सच में इस मिट्टी में कुछ है। विठोबा जिन्हें विठ्ठल या पांडुरंग भी कहा जाता है, माने जाते हैं भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का। लेकिन ये मूर्ति थोड़ी अलग है, खड़ी है, मुस्कुरा रही है, 2 हाथ कमर पर टिके हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं, एक सच्ची घटना है स्मृति की। विठोबा वो भगवान है जो भक्त के कहने पर खड़े हो गए ईंट पर, और सदियों से वही खड़े हैं अपने प्रतीक्षा। ऐसे दृश्य आपको सिर्फ वारी में ही देखने को मिलेंगे और कहीं पे भी ऐसे दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ सब भक्ति में लीन है और अपनी धुन में मग्न है, क्योंकि उनको पता है कि उनका भगवान है, वो सब कुछ देख रहा है। और ये आनंद से वो नाच रहे हैं। विठोबा विठोबा विठोबा, माउली माउली माउली। बात तब की है जब पुंडलिक नामक एक थे। वो समय वो माता पिता की सेवा में उब गया था। वो समझता थे, अपना अपमान करते थे, लेकिन जब एक साधु संतों का कारवां उनके घर आया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन बदल दिया। उन्हें पहली बार समझ आया कि सेवा ही सच्ची पूजा है। उसी क्षण प्राण लिया, अब मैं माता पिता की सेवा ही अपनी सबसे बड़ी तपस्या मानूंगा। तन मन से उनकी सेवा की, बिना थके बिना रुके। उसकी सेवा की भावना इतनी शुद्ध थी कि वो बातें नहीं करता था। सेवा उनकी भाषा बन चुकी थी और यही वो पल थे जब भगवान को उतरना पड़ा। भगवान विष्णु पुंडलिक की भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वर्ग से उतरकर पुंडलिक के द्वार पर दस्तक दी।
लेकिन पुंडलिक उस समय सेवा में लीन था। उसने कहा कि प्रभु की आवाज़ सुनी। जवाब में सिर्फ इतना कहा, प्रभु अभी मैं अपने माता पिता विश्राम कर रहे, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। और एक ईंट रख दी और उसी समय भगवान वो ईंट पर खड़े रहे। भगवान आज भी यहाँ ईंट पर वही ही खड़े। आकाश फटा ना, भगवान क्रोधित हुए, वे मुस्कुराए और वही इस ईंट पर खड़े हो गए। शांत, स्थिर और भक्त की आज्ञा का पालन। यही दृश्य आज भी पंढरपुर के मंदिर में मूर्ति के रूप में है। भगवान खड़े हैं पुंडलिक की भक्ति के सामने। पंढरपुर के विठोबा मंदिर जो मूर्ति स्थापित है वो बैठी नहीं है, खड़ी हुई है। दोनों हाथ कमर पर टिके हैं, चेहरा शांत लेकिन नजरें गहरी है। ये कोई रचना नहीं है, ये भक्ति की अमिट छाप है। वारी का मतलब सिर्फ पैदल चलना नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है जहाँ शरीर थकता है लेकिन मन नहीं, जहाँ पाँव दुखते हैं पर दिल झूमता है। वारी वो है जहाँ ना अमीर होता है ना गरीब, सिर्फ एक नाम, वारकरी। वारी सिर्फ आम लोगों की यात्रा नहीं है, इसमें स्वयं संतों की पालकियाँ भी शामिल होती है। संत तुकाराम महाराज की पालकी देहू से, संत ज्ञानेश्वर की महाराज की पालकी आलंदी से निकलती है। सैकड़ों किलोमीटर दूर का रास्ता बारिश धूप के बीच भक्त उनकी पालकी के साथ चलकर यहाँ आज के दिन आते हैं। वारी में सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, हर कदम पर भक्ति की ताल होती है। ढोल, मृदंग, वीणा और तानपुरे की ध्वनि, भजन, अभंग और कीर्तन में भीगी हुई ये जो भीड़ है वो आप देख रहे हैं। कोई किसी को नहीं जानता, फिर भी सब जैसे लगते हैं एक ही सुर में, एक ही नाम में, विठोबा माऊली, विठोबा माऊली कहते हैं। आज ये लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि आज है आषाढ़ी एकादशी। इस दिन से शुरू होता है चातुर्मास, जिसमें मान्यता है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इसे कहते हैं प्रबोधनी एकादशी। यहाँ पे एक कथा भी है उसकी। लाठी के सहारे चलने वाला बुजुर्ग, माँ के कंधे से चिपका बच्चा या आंखों में मोती बिंदु वाला साधु, कोई नहीं रुकता, कोई नहीं थकता, क्योंकि उन्हें दर्शन में बुलावा मिलता है। वारी में हर कदम चलना नहीं होता, हर कदम मंत्र होता है। राम कृष्ण हरि, हरि विठ्ठल, जय जय राम कृष्ण हरि। यह नारा थकान नहीं, ऊर्जा देता है। भक्त इस मंत्र को दोहराते हैं कि खुद को भूल जाते हैं और बस विठोबा में विलीन हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं क्या सच में भगवान यहाँ पे मिलते हैं? तो उत्तर है हाँ। जो भी पंढरपुर आया वो जवाब लेकर लौटा या खुद सवाल बन गया। भारत में 3 जगह ऐसी मानी जाती है जहाँ भगवान विशेष रूप से निवास करते हैं। पुरी, जहाँ भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर निकलते हैं। वृंदावन, जहाँ कृष्ण ने रास रचा। और पंढरपुर, जहाँ भगवान खड़े हैं बस एक भक्त के कहने पर। वारी सिर्फ भीड़ नहीं, एक चलते फिरते संत साहित्य का रूप है। संत तुकाराम की अभंग है, संत नामदेव की करुणा है और संत ज्ञानेश्वर की ज्ञान गंगा है जो पैरों से नहीं आत्मा से बहती है। आज का युग मोबाइल, इंटरनेट, शॉर्ट्स, रील्स का है, लेकिन वारी में आप देखेंगे लाखों डिजिटल दुनिया को छोड़कर धरती से जुड़ते हैं लोग, भक्ति में खो जाते हैं। यह वारी की ताकत है और समय से नहीं बंधी, आत्मा से जुड़ी है। वारी को केवल देखकर समझा नहीं जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। चंद्रभागा का जल, पावन धूल, भक्तों की स्वर से मिलकर ये सब बनते हैं। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए राम कृष्ण हरि, विठ्ठल विठ्ठल।